नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, उनके लिए इतिहास भूगोल का प्रश्न आपके लिए आता है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए इतिहास का 40 प्रश्न, भूगोल का 40 प्रश्न का सीरीज में करा रहा हूँ। टोटल 80 प्रश्न मैं कराऊंगा लगभग 20 से 25 मिनट में। दूसरा ये प्रैक्टिस सेट है, पहला मैं करा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा दो प्रकार का, एक इतिहास और भूगोल का, ये जैसे ही खत्म होगा साइंस का भी मिलेगा, जो आपके सभी एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 1 9 10 11 12 जो भी हो। चलिए भाई शुरू करते हैं देर न करते हुए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। एक लाइक मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? नाना घाट जो हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सतवाहन वंश से है दोस्तों नाना घाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल ये रिवीजन का क्लास होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, केवल आंसर जाएगा। प्राचीन भारत निम्नलिखित में कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक का मैं जब भी चर्चा करता हूं, आजीवक आपके माइंड में होना चाहिए, आजीवक संप्रदाय का तो हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है क्या नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? नाग दशक जो था मगध साम्राज्य का हर्यक वंश का था दोस्तों, आपका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण जो कहा गया है, बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है दोस्तों, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में कौन है? इसके रचयिता मैंने दोस्तों हो जाएंगे सेन वंश के शासक बलाल सेन, आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अद्भुत सागर के लेखक हो जाएगा बलाल सेन, आपका उत्तर सी पर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफी मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का शासक था? दंती दुर्ग जो था, आपका उत्तर हो जाएगा मालखंड राज के राष्ट्रकूट का। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? रामानंद के शिष्य यहाँ हो जाएंगे कबीर, रैदास, है ना, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल पतना अवस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्नलिखित में किस मुगल शासक के बाद बैठा था? पूछ रहा है कि जहांदार शाह जो है वह किसके बाद बैठा मेरे दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह जो हो जाएगा फारुखसियार, है ना। मैं आपको बता दूं इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, फारुखसियार भी नहीं होगा, मोहम्मद शाह भी नहीं होगा, अहमद शाह अब्दाली भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या भाई? पूछा जा रहा है कि जहांदार शाह मुगल की गद्दी पर निम्नलिखित में किस मुगल शासक के बाद बैठा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के बाद जो बैठा था वह, एक सेकेंड में दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्लियर करना है। औरंगजेब के बाद बैठा था बहादुर शाह जफर, उसके बाद जहांदार शाह, और उसके बाद दोस्तों फर्रुखसियार बैठा। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर आपका फर्रुखसियार ही करिए तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें फर्रुखसियार जो है 1913 में आपका 1713 में, सॉरी 1713 ईस्वी में मृत्यु हो गया था जहांदार शाह का। उसके बाद में 13 से लेकर के आपका जो बैठने वाला काम किया फर्रुखसियार काम किया, 13 से लेकर के 19 तक बैठा, उसका नाम था फर्रुखसियार। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर मैं कर दिया हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, फटाफट करेंगे, जहां पे कुछ फंसता है वहां पे रुकना पड़ता है, क्योंकि उसको मैं क्लियर कर देता हूं उसी समय में। चलिए 1527 ईस्वी में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? 1527 में बाबर ने जो युद्ध लड़ाई लड़ी थी उसका उत्तर हो जाएगा 1527, 26 तो पानीपत का युद्ध हो जाएगा, और 27 जो हो जाएगा वो खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि थाओडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा वह एक से अधिक हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्रोह मणिपुर में है, विद्रोह का काल 1917 से 19 है, नेता आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका उत्तर यहाँ एक से अधिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।
आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह 20वीं सदी में हुआ था, उसके पूर्वार्ध में। नेक्स्ट है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल के भाग गए थे और दिवाली का दिन था और उसी दिवाली के दिन में जेल से निकल के भाग गए थे, तो हजारीबाग के जेल से। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र इसमें हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था, राष्ट्रवादी नहीं था। राष्ट्रवादी कौन कौन था? द हिंदू था, द बंगाली था, ये जो था आपका हो जाएगा राष्ट्रवादी। नेक्स्ट है कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? आदि पर्व जो हो जाएगा वह महाभारत का भाग है दोस्तों, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की पत्नी रजिया उर्द दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहां हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों सब। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित है, सबसे पुरानी मस्जिद है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इतना बेटर प्रैक्टिस सेट है कि मैं क्या कह सकता हूं कि आपका जो बेसिक है ना वो काफी बेटर हो जाएगा। जितने भी आपका साइंस आप लोग हिस्ट्री पढ़े होइएगा उसका एक बेसिक है। ठीक है, सारे इतिहास का निचोड़ दिया हुआ है, इसलिए आपका बेसिक मजबूत होगा और इससे आपका आगे की जो तैयारियां है वो काफी बेटर होगी और कहीं भी आपको दिक्कत परेशानियां नहीं आएगा। चलिए प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर अजमेर में है दोस्तों, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के समय में श्रम मंत्री का काम जगजीवन राम किए हैं, आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुन्नी शिया किस धर्म के पंथ के दो के संप्रदाय हैं? सुन्नी शिया आप लोग मुसलमानों का संबंध, इस्लाम धर्म, आपका उत्तर हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो भारत की पहली मस्जिद आपका हो जाएगा चिरामन जुमा मस्जिद, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार का संबंध है? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? कालीबंगा, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, कालीबंगा जो हो जाएगा काली चूड़िया कालीबंगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेटर है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जितने भी साइंस जितने भी इतिहास का पार्ट है सारे का निचोड़ इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक मजबूत होगा और इस क्लास को भूलिएगा नहीं, चाहे आप 1 to 5 हो, 68 हो, 19 हो, 11 12 हो, जो भी हो, ये बेसिक है दोस्तों और एक कर लेते हैं तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे कितने सूक्त का संकलन है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सूक्त की जो संख्याएं हैं ऋग्वेद में वह 1028 सूक्त है। कितना है? 228 सूक्त है। इसमें से कोई उत्तर है ही नहीं, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिवज दोस्तों राजगीर के नाम से जाना जाता है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मजेदार है दोस्तों और आप लोग के लिए काफी बेटर एक क्लास है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे बेसिक मजबूत होगा। टीआरई 4 के लिए आपके लिए तैयार हो रहे हैं आप लोग। चलिए, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास जो था वह हो जाएगा विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि, ये मदद ए मास कहलाता था, आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जंतर मंतर क्या कहा जा रहा है? जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसने किया था? जंतर मंतर का जो निर्माण किया था सवाई जय सिंह ने किया था, तो इसमें से उत्तर कहीं भी नहीं है, तो यहाँ आपका उत्तर का जगह महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया था, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, आपका उत्तर ए पर जाएगा। ये जितने भी प्रश्न है मुझे तो काफी बेटर लग रहा है, बेसिक है दोस्तों। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होइएगा, कंपटीशन तैयारी किए होइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सब जितने प्रश्न होते हैं वो हिट होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो प्रवेश का मुख्य कारण था, यहाँ उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका इसमें से प्रवेश का कारण, मैं आपको प्रवेश का कारण मुख्य कारण था, तो इसमें हो जाएगा दिसंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश का कारण द्वितीय विश्व युद्ध में, तो यहाँ प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? इनमें से कोई उत्तर नहीं है, तो कारण क्या था? सबसे बड़ी बात है कि भाई प्रवेश किया तो उसका कारण क्या था, तो मैं आपको बता दूं कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का जो कारक था जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर से अमेरिका मुख्य कारण था, तो यहाँ आपका उत्तर जापान के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब मार्को पोलो ने चीनी का दौरा किया था तब वह शासक कहाँ का था? उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना, कुबलाई खान। ठीक है, आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? पहला अंग्रेजी बस्ती हो जाएगा जेम्स टाउन, आपका उत्तर ये पर जाएगा। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ
किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की जो शपथ हो जाएगा वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन से महिला क्रांति मारी गई थी? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रीति लता वाडेदार, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए आशाफाक उल्ला खां था, राम प्रसाद बिस्मिल था, लेकिन प्रफुल्ल चाकी नहीं था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चाकी जो था ना वो गया था खुदीराम बोस के द्वारा के साथ में मुजफ्फरपुर बम कांड में जो हुआ था ना, जो डीएम पर ऊपर से बम फेंक दिया गया था, है ना, आप सुने होंगे आप सभी। 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? जो गदर जो पत्रिका था ना वो कौन से भाषा में पहला शब्द तो उर्दू में आपका प्रकाशित हुआ था? आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में निम्नलिखित में किसने उल्लेख किया था? हड़प्पा के संबंध में दोस्तों उल्लेख किया था चार्ल्स मेसन, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मजेदार प्रश्न दोस्तों, काफी मजेदार सेट है और आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा क्योंकि आपका ये बेसिक मजबूत कर देगा और आपका टीआरई 4 के लिए बेटर तैयारियां हो जाएगी। किस चरण को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? कौन से चरण को पुनर्जागरण का काल कहते हैं? 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के काल को। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? माइकल एंजेलो जो हो जाएगा आपका उत्तर चित्रकार था दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा सी द राइट आंसर। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटर का आविष्कार किया था जॉन के द्वारा किया गया है फ्लाइंग शटर का आविष्कार। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन में दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ? देख लीजिए ये प्रश्न आ ही गया। मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा 23 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया था, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मरा था, उसका बाल बच्चा सारा मर गया, ठीक है, उसका पूरा बाल बच्चा खत्म हो गया क्योंकि उस जो कार से जा रहा था, जिस कार पर खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, उस कार में उसके पूरे फैमिली बैठा हुआ था, पूरा फैमिली बर्बाद, ठीक है। उसके बाद किंग्सफोर्ड यहाँ से भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ किसने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? देखिए उत्तर हो जाएगा कितने लोग थे गांधी यात्रा में? तो दांडी यात्रा में, सॉरी गांधी यात्रा बस वही है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो दांडी यात्रा में 78 लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी हिट है। गदर पार्टी का संस्थापक किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी का संस्थापक हो जाएगा मेरे दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। और आप सभी को ये काफी हिट प्रश्न है दोस्तों, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना। आपका उत्तर भी पर चला गया। देखो दोस्तों 12 मिनट में आपका प्रश्न हो जाएगा, 40 प्रश्न आपका मैं खींच दिया हूं, ठीक है। अब आगे आपके लिए भूगोल का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य से संबंधित स्थित है? गुजरात राज्य में आपका हो जाएगा हाजीरा, आपका हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, निम्नलिखित में कौन यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा रानी की वाव नहीं है दोस्तों, नवरोज है, स्मारक है, लेकिन रानी की वाव नहीं है दोस्तों अभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर दोस्तों बांध जो हो जाएगा हीराकुंड बांध है, तो महानदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। और धुमरा पदर बांध भी है, दुधवा बांध भी है। आपका उत्तर एक से अधिक जा रहा है यहाँ पे क्योंकि सारे बांध जो हो जाएंगे महानदी पर। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी की खेती पारंपरिक गतिविधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो ये जो किया गया है नवोदय के द्वारा, बीज बचाओ आंदोलन, है ना, तावा मत्स्य संघ, तो ये सभी हो जाएंगे आपका उत्तर एक से अधिक। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न है भूगोल का, वो भी हिट प्रश्न दिया हुआ है केवल। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्यों को कवर करता है? ये राज्य को कवर करता है वह गुजरात को करता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना, इन सभी को कवर करता है। नेक्स्ट है अधिकांश नदी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि इनसे जलाशय अधिक अवसाद जमा हो गए, गलत बात। अत्यधिक वर्षा से पानी छोड़ना पड़ा, गलत। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन, नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर दोस्तों। चलिए इसके छोड़ के चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उस प्रथम राज्य का नाम बताए जिस
जिसने छत पर वर्षा का जल संचय किया था? इसके पहले सेट में बताया था। सबसे पहला छत पर जल संचय किया था तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी हिट प्रश्न है और इसको मिलान कर देना है। देश है इधर और कृषि का नाम है, ये बताना है। मैक्सिको का बताना है कि पहले कौन सा होगा। मैक्सिको का आपका उत्तर मैं बता दूं, मैक्सिको का हो जाएगा मिल्पा। मिल्पा जो हो जाएगा मैक्सिको का, मिल्पा मैक्सिको है ना, याद रखिएगा। ब्राजील का रोका, ब्राजील रोका है ना। वियतनाम का होगा रे, वियतनाम रे, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का लदांग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। मैं जो भी बताऊंगा वो काफी हिट होगा आप लोग के लिए, और टीआरई 4 के लिए मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना, अगर उतना आप लोग कर देते हैं, निश्चित तौर पर आपकी जॉब लग जाएगी। बुधान ग्राम आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में निहित है। एजेंडा 21 में क्या निहित है? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त में से अधिक, विश्व वैश्विक सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, सभी आता है इसमें रियो में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादन कौन सा करता है? भाई कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका पुस्तक के लेखक हो जाएगा सुमाकर साहब है। आपका उत्तर हो जाएगा सुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर। याद रखिए दोस्तों, ठीक है, एग्जाम देने जाना है तो कुछ याद रखना पड़ेगा। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, उत्तर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संस्थाल किस पेड़ की पूजा करते थे? मुंडा संस्थाल जो पूजा करते थे वह महुआ की पूजा करते थे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है, ये काफी हिट प्रश्न है महुआ वाला, ठीक है। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो 27% जो है भारत में जो होगा वो पठार मिल जाएगा मेरे दोस्तों। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक पूछेगा, बांधवगढ़ कह देगा मध्य प्रदेश, बांदीपुर बोलेगा कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संरक्षण राजनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य सीमांकन में सामुदायिक भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा सामुदायिक भागीदारी में आपका संयुक्त वन प्रबंधन आता है ना, बीज बचाओ आंदोलन आता है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पोलार या पालर पानी कहा जाता है? तो कौन सा राज्य में? तो राजस्थान में कहा जाता है पालर पानी या पोलार, पालर या पलार। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए आ गया है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल का संचय अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो तमिलनाडु में सबसे पहले किया भी था और वहां अनिवार्य है। तो यह अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर हो जाएगा आपका गुजरात में। नेक्स्ट है कि पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? भूतापीय संयंत्र पार्वती घाटी का आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है कि आधात्विक खनिज कौन सा है? आधात्विक खनिज हो जाएगा अब्रक, जो हो जाएगा वो आधात्विक खनिज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में खाद सर्वाधिक खपत किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पंजाब में दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा चाय की खेती बेटर होता है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है। मसालों का बगीचा हो जाएगा मेरे दोस्तों केरल के उपनाम से, बोलते हैं केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। सिंधु और गंगा मैदान की नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं खादर मिट्टी, ठीक है। क्या कहते हैं? खादर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार से। आपका उत्तर हो जाएगा ए पर। नेक्स्ट है, भारत ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? दक्षिण से उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर पूर्व, ठीक है, सी पर जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को दोस्तों, है ना। सबसे ज्यादा कुपोषण वहां पे मिलेगा। खरीफ फसल बोई जाती है दोस्तों, खरीफ फसल जो होती है वह कब बोई जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका उत्तर हो जाएगा
दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा जो बारिश होती है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? उत्तर हो जाएगा कौन से पठार? छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नदी नहर परियोजना है, जो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होगा? मतलब बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ तो कौन से फसल बर्बाद हो जाएंगे? तो चाय, उसको वर्षा चाहिए। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? आपदा प्रबंधन आ जाता है समवर्ती सूची में, उसमें राज्य का भी भागीदारी होता है और केंद्र भी पैसा देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तथ्यों में सुनामी संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा किसी पर्वत पर ऊंची चोटी पर रहने वाला प्राकृतिक घटना सुनामी नहीं होगा, पर्वत पर नहीं होता है, सारा चीज महासागर में होता है, भूकंप के कारण होता है। तो आपका इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर आपका ये होगा। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? ऊसर मृदा हो जाएगा पर दोस्तों सिवान में मिल जाएगा आपको सबसे ज्यादा ऊसर मृदा, बिहार के सिवान जिला में। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? हो जाएगा आपका उत्तर ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। तो ये आपका 80 प्रश्न मैंने 21 मिनट में खत्म कराया। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत और काफी फास्ट इसलिए कराया क्योंकि ये रिवीजन का क्लास है, बेसिक क्लास है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए और ये आपका बेसिक मजबूत करेगा। केवल आप वीडियो देख लेते हैं या केवल आप सुन लेते हैं तो ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, आगे भी आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन कमेंट कीजिए कि ये आपको सेशन अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो भी डालिए। इस प्रकार का कमेंट अगर मिलता है तो नेक्स्ट निश्चित तौर पर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।